प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर दिया ताकि हम प्रभु का धन्यवाद कर सकें। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का उसकी अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए जो इस साल प्रभु ने हमारे लिए रखा है। कोई बताए क्या है जी? पूर्ण निर्माण का वर्ष। फिर से हम आएंगे और प्रभु की दया से जो प्रभु ने रखा है हमारे लिए, हम इसके विषय में फिर से एक बार ध्यान करेंगे, एक बार अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूं मेरे प्रियो ध्यान दें, क्योंकि फिर से हम इस जगह पे पहुंचे हैं जहां पर प्रभु हमें फिर से इस जगह पे लेकर आया है। और सितंबर लग गया है, आज 11 तारीख है और अक्टूबर आ जाएगा, उसके बाद नवंबर आ जाएगा, उसके बाद दिसंबर आ जाएगा, क्रिसमस मनाएंगे और उसके बाद ये साल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और मैं शुरुआत में इसके कम से कम नहीं करते हुए भी, जहां तक मैं याद करता हूं, मैं 12 से 15 सेशन अभी तक इस वचन के ऊपर हम देख चुके हैं। 12 से 15 टॉपिक हम नहमीया की किताब के ऊपर देख चुके हैं। अब मैंने उस समय एक बात को शेयर किया था कि ये प्रतिज्ञा है, आखिरी के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे, अरे भैया आप तो बोलते थे प्रभु ने हमको ये प्रतिज्ञा दिया है, ये हमारे जीवन के अंदर तो पूरा हुआ ही नहीं, ये हमारे जीवन के अंदर तो पूरा ही नहीं हुआ, ये कैसी प्रतिज्ञा है कि किस तरीके से पूरी होती है। मेरे प्रियो, पर जो लोग विश्वास के साथ इस प्रतिज्ञा को अपने लिए क्लेम कर रहे हैं, अपने लिए लेते हैं, और जो इसके अनुसार जितनी बातों को हमने देखा है उसके अनुसार अगर हम चल रहे हैं, डेफिनेटली ये हमारे जीवन के अंदर प्रतिज्ञा प्रभु क्या करेगा? इस साल पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए मैं इस बात का दावा करता हूं, ये नहीं कि मेरे प्रियो आने वाले कुछ महीने चले गए हैं और हमारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु को इस प्रतिज्ञा करने के लिए 31 तारीख 2022 काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं बात को? अगर प्रभु को हम ठीक रीति से चल रहे हैं, हम प्रभु के सामने ईमानदार हैं, हम प्रभु के सामने ठीक है, हम प्रार्थना करने वाले, जितनी टॉपिक्स को हमने नहमीया की किताब में से देखा, हमको लगता है कि ये अभी मेरे लिए पूरा नहीं हुआ, अभी मेरे लिए पूरा नहीं हुआ, अभी मेरे लिए पूरा नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं 31 दिसंबर 2022 के आखिरी दिन में भी प्रभु आपके लिए इस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि यह प्रतिज्ञा जो है उसने लिया है। किसने लिया? प्रभु ने लिया है। यह हमारी तरफ से नहीं है। द ईयर ऑफ रीबिल्ड, पूर्ण निर्माण का वर्ष, फिर से बनाए जाने का साल उसने हमारी जिंदगी में दिया है। और हमने देखा सबसे पहले वो आत्मिक रीति से हमको क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है। उसके बाद हमने देखा पारिवारिक रीति से हमको क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है। और कलीसियाई रूप से भी वो हमको क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है। और हम इसमें बहुत सारी बातें देख चुके हैं। आज हम 6 अध्याय पे आएंगे और कुछ बातों को मनन करेंगे। 6 अध्याय, आइए मेरे साथ निकालें 6 अध्याय। उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन। पहला, दूसरा और उसका तीसरा वचन सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। जब सम्मिलित तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपना को बनवा चुका हूं, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले ना लगवा चुका था, तो भी शहरपना में कोई दरार ना रही थी। तब सम्मिलित और गेशेम ने मेरे पास यों कहला भेजा, हम ओलों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहलवा भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वे काम क्यों बंद रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे मेरे प्रिय इस वचन के ऊपर। बाइबल कहती है, ये वो समय है, हम शुरू से देखते आए कि नहमीया इस शहरपना के काम में, यरूशलेम की शहरपना जो टूट गई थी, इसको बनाने के काम में लगा हुआ है।
तो इस वक्त सब लोग जानते हैं ये नहीमिया बनाने के काम में लगा है, जो शहर पना टूट गई है और यहां तक पहुंच गया इसका काम कि अब शहर पना बन चुकी है, पर पल्ले फाटक में पल्ले लगना बाकी है और दरवाजे और खिड़कियां लगना बाकी है। ये काम सिर्फ बाकी रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। और इस जगह पे हम देखते आए शुरू से संबलित को, तोबिया को और गेशेम को, ये जो शत्रु थे, कौन थे? शत्रु, विरोधी थे, जो नहीमिया को और नहीमिया के कामों में और शहरपना जो यरूशलेम की थी, उस टूटी हुई शहरपना को बनाने के काम में हमेशा से दखल देते हुए आए, रोकते हुए आए, उसको खराब करते हुए आए, काम बंद करवाना चाहते हैं। और यहां भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? शत्रु जो है वो समाचार भिजवा रहे नहीमिया के पास में। क्या समाचार है? कि तुम किसी गांव में आकर हमसे क्या कर मिल। क्या कर रहे? बोला रहे मिलने, और कह रहे हम वहां पर बैठ कर क्या करेंगे? संमति करेंगे। लिखा है हम हमसे मिल आकर, क्योंकि हम वहां बैठ कर संमति करेंगे। नहीमिया कह रहा है वे तो मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। प्रेज़ लॉर्ड। क्या करने की इच्छा करते? हानि करने की इच्छा से बुला रहे। तीसरी बात, ये शत्रु नहीमिया को क्या कर रहे हैं? बुला रहे। क्या कर रहे? पहली चीज, नहीमिया लिखा है, कहता है 3 वचन में, मैं तो भारी काम में लगा हुआ हूं। क्या कह रहा है नहीमिया? मैं तो भारी काम में लगा हुआ, मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकता। क्या कह रहा है? मैं भारी काम में लगा हूं और मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकता। इसको अहमियत पता है, जो काम खुदा ने मुझको दिया है, जो काम मेरे दिल में जिस काम का बोझ आया है, अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो वो अधूरा रह जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे जिस बात को हम देख रहे हैं यहां पर, उसके आगे हम देखने से मिलता है, उसने कहलवा भेजा अपने दूतों से कि मैं नहीं आ सकता, वहां मैं नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, हिंदी के अंदर थोड़ा सा हम देखते हैं फर्क है, पर इंग्लिश में बहुत अच्छा है ट्रांसलेशन में। यहां पर लिखा है इंग्लिश में, मैं नहीं जा सकता की जगह आया है आई कैनॉट गो डाउन। क्या लिखा है? आई कैनॉट गो डाउन, मैं नीचे नहीं जा सकता। नहीमिया कह रहा है मैं नीचे नहीं जा सकता। क्या बोल रहा है नहीमिया? जब शत्रुओं ने इसको बुलाया तो नहीमिया बोल रहा है मैं नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे जाने से नीचे पहली बात तो मेरी क्या जाएगी? हानि हो जाएगी, मुझे मार देंगे। दूसरी बात मेरी हानि, पहली बात मेरी हानि हो जाएगी, इसलिए मुझे नीचे नहीं जाना है। दूसरी बात, जब मैं नीचे जाऊंगा तो जो परमेश्वर ने कार्य मुझे दिया है, जो बोझ मेरे दिल में डाला है यरूशलेम के हित के लिए, वो काम भी क्या करा जाएगा? अधूरा रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? अधूरा रह जाएगा, बाकी रह जाएगा। और इसलिए नहीमिया बोलता है आई कैनॉट गो डाउन, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं नीचे नहीं जा सकता। तो किधर जा सकता है? जो नहीमिया काम कर रहा है, बाइबल बताती है इजराइल जो है, ये मेरे को समय याद नहीं है, सन याद नहीं है, पर इजराइल 70 बार उजाड़ा और बसाया गया है। कितनी बार? इजराइल देश 70 बार उजाड़ा और फिर से क्या किया गया है? बसाया गया है। और अगर कुछ समय पहले वर्ल्ड मैप के अंदर आप देखेंगे तो इजराइल के वर्ल्ड मैप में इजराइल का नक्शा ही नहीं है, इजराइल का नाम भी नहीं है। और ये इतिहास बताती है कि इजराइल कितनी बार उजाड़ा गया और कितनी बार बसाया गया। और उसके बाद आज के मैप में फिर से इजराइल दिखता है। तो कितनी बार बसाया गया? 70 बार उजाड़ा गया और उसके बाद फिर से 70 बार बसाया गया। अभी उजाड़ा जा रहा है, उसके बाद फिर बसाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, उसके बाद फिर बसाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, उसके बाद फिर बसाया जा रहा है। कहां पहुंच गया? ऊपर की तरफ पहुंच गया। और ये देश जो है, ये शहर जो है ऊंचे स्थान पे है, इसलिए नहीमिया बोलता है कि मैं तुम्हारे पास नीचे नहीं जा सकता। देखिए फर्क, देखिए बात पे ध्यान दीजिए। नहीमिया बोल रहा है यरूशलेम के ऊपर काम कर रहा है, इजराइल पे यरूशलेम के अंदर नहीमिया काम कर रहा है शहरपना को बनाने का, और ये ऊंचा है।
और नहीं मैं कहा मैं नीचे नहीं, आई कैनॉट गो डाउन, मैं नीचे नहीं जा सकता, मैं नीचे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि शत्रु कहां पर है? नीचे है। सो इसको प्रभु ने काम करने के लिए कहां पर रखा है? ऊपर रखा है। इसको ऊपर रखा है और शत्रु किधर बुला रहे हैं? नीचे बुला रहे हैं। सो मेरे प्रिय, नीचे जाने के लिए ये क्या बोल रहा है? मैं नहीं जा सकता। क्या बोल रहा है? मैं, क्योंकि पहली बात मैं जाऊंगा तो शत्रु मेरी क्या पहुंचाएंगे? हानि। और दूसरी चीज, अगर मैं जाऊंगा तो ये काम, ये प्रोजेक्ट, ये ग्रेट वर्क इंग्लिश में आया है, ये महान कार्य क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। एक छोटी सी बात यहां पर, जब शत्रु तो क्या करता है? बुलाता है। क्या करता है? शत्रु क्या करता है? बुलाता है। और नहम्याह शत्रु के पास जाने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है। मैं पता है कितनी बार बुलाया? 5 बार बुलाया शत्रु ने। कितनी बार? इसी 6 अध्याय में आप जब पढ़ेंगे 1 से 5 वचन तक आपको दिखाई देगा नहम्याह को कितनी बार शत्रु ने बुलाया। आ हमसे संबंधी कर, आ हमसे मिल, आ हमसे सलाह ले, आ हमसे बात कर, आ, सारी बातों को बोल के नहम्याह ने हर बार क्या करता गया? मना करता गया। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हानि हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि शत्रु जो है वो कई बार बुलाता है और इसलिए बुलाता है ताकि हानि हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बुलाता है। अब उसका बुलाने का तरीका मालूम है आपको कैसा है? फल दिखाएगा। अब आपको क्या दिखाया? फल दिखाया। उसका बुलाने का क्या है? तरीका ये है। वो आपको क्या दिखाएगा? फल दिखाएगा। और उसका बुलाने का तरीका क्या है? वो आपको पैसा दिखाएगा। उसका बुलाने का तरीका क्या है? वो आपको लड़की दिखाएगा। उसका बुलाने का तरीका क्या है? वो आपको लड़का दिखाएगा, ताकि वो हमें अपने पास बुलाए। और बुलाने का तरीका ये है, कहां बुला रहा है? अभी हमने देखा किधर बुला रहा है? नीचे बुला रहा है। नीचे बुला रहा है। जल्दी से जब हम प्रभु के वचन के अंदर देखेंगे, आइए मेरे साथ निकाले नहम्याह की किताब इधर ही रखे और मेरे साथ निकाले मत्ती रची सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 5 वचन। अगर मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं तो बाइबल क्या बोलती है इसके विषय में, नीचे बुलाने के विषय में? मत्ती रची सुसमाचार जल्दी से निकाले 4 अध्याय और उसका 5 वचन। 4 अध्याय उसका 5 वचन। जी देखिए क्या लिखा है। तब इब्लीस ने, शैतान ने, शत्रु ने जी उसे पवित्र नगर में ले गया। किसे ले गया? हेलो, कौन है इधर? किसको लेके जा रहा है? किसको बुलाया? यीशु को बुलाया। यीशु को पवित्र नगर में लेके गया और मंदिर के कंगुए में लेकर गया। सबसे ऊंचा स्थान, जो सबसे ऊंचा है, मंदिर के कंगुए में लेकर गया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे कहां गिरा दे? नीचे गिरा दे। शैतान की शुरू से ये योजना रही है। अभी हम गीत गा रहे थे, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। क्योंकि शैतान इसलिए है ताकि मुझे और आपको क्या कर दे? गिरा दे। और उसके लिए वो सबसे पहले आपको क्या करेगा? नीचे बुलाएगा। क्या करेगा? नीचे बुलाएगा। अभी हमें लग रहा है कि हम कहां पर जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? पर नीचे जाने को ही गिरना बोलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। नीचे जाने को ही गिरना बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग नीचे चले गए, आज बहुत सारे विश्वासी नीचे चले गए, आज बहुत सारे मसीही नीचे चले गए। उनको लगता है भाई हम पहले प्रभु के अंदर कितने अच्छे थे, हम पहले प्रभु में कितने सामर्थ्य थे, हम पहले प्रभु के वचन को कितना समझते थे, हम पहले कितने अच्छे आत्मिक थे। पर अब नहीं है, क्योंकि कहां चले गए? नीचे चले गए। और नीचे जाने का मतलब क्या है? नीचे जाने का मतलब है गिर जाना। क्या हो जाना? गिर जाना। पर नहम्याह क्या बोलता है इसके विषय में? आई कैन नॉट गो डाउन, मैं नीचे नहीं जा सकता।
क्यों? क्योंकि उसको पता है शत्रुओं की सारी चालों के बारे में इसको पता है। कई बार मेरे प्रिय बाइबल कहती है तुम अपने शत्रुओं की सारी चालों से अनजान नहीं हो। उसके बाद भी मेरे प्रियो हम कई बार ऐसा जीवन को बिताते हैं जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। संसार में ऐसा जीवन बिताते हैं जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। शरीर में ऐसा जीवन बिताते हैं जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है। पाप में ऐसा जीवन बिताते हैं जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है। ये सारी बातें मेरे प्रियो शैतान की तरफ से इसलिए है ताकि हमको क्या कर दे, नीचे बुलाए। और नीचे बुलाने का मतलब ये गिराना। किसको लेकर गया गिराने के लिए? प्रभु यीशु मसीह को। किसको लेके गया? ऊपर लेकर गया, ऊपर है। और वहां से कंगूरे पे से बोलता है अपने रात को तो क्या कर, नीचे गिरा दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या किया? गिर गया क्या? नहीं गिरा, क्योंकि वो शैतान की चालों को क्या करता है, जानता है। कई बार मेरे प्रियो मैं और आप शैतान की चालों को जानते तो है, उसके बाद भी मैं और आप क्या करें? नीचे जा रहे हैं। कहां जा रहे? नीचे जा रहे। और नीचे जाने का मतलब क्या है? गिरना। और इसका एक और नीचे जाना और गिरने का एक भेद और मैं आपको बताता हूं। जब बाइबल में परमेश्वर ने नूह के समय में एक काम किया, आसमान के झरोखे खोल दिए और जमीन के सोते फूट निकले। और परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक क्या बनाना? जहाज बनाना, बड़ा जहाज बनाना। इंग्लिश में आर्क शब्द आया है, संदूक बनाना लिखा है। बड़ा संदूक बनाया, बड़ा जहाज बनाया। और उससे पहले कभी वर्षा नहीं हुई थी, उससे पहले कभी आसमान से पानी नहीं गिरा था। पर परमेश्वर ने नूह से कहा मैं आसमान से और जमीन से पानी निकालूंगा और मैं इस पृथ्वी को नाश कर दूंगा, पापियों को मिटा डालूंगा और ये सब कुछ तबाह कर दूंगा। क्योंकि मनुष्य के मन में जो कुछ भी पैदा हो रहा है वो सब कुछ बुरा पैदा हो रहा है। इसलिए मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं और मैं इसको नाश कर दूंगा। और उसके बाद नूह ने परमेश्वर के कहने पर बड़ा जहाज बनाया। और उसके बाद आसमान से 40 दिन और 40 रात जमीन के सोते भी फूट निकले और 40 दिन और 40 रात वर्षा होने लगी। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, नूह और नूह का घराना और दो जोड़े पशु पक्षी सब जहाज के अंदर थे। और जब बारिश हो रही थी तो नूह का जहाज कहां उठ रहा था? ऊपर की तरफ उठ रहा था। हाँ, तो हम ऊपर जाने के लिए देख रहे हैं और नीचे जाने के लिए देख रहे हैं। जब नूह का जहाज ऊपर उठ रहा था उस समय नीचे क्या हो रहा था? मौतें हो रही थी। क्या हो रही थी? मृत्यु हो रही थी। लोग मारे जा रहे थे, लोग तबाह किए जा रहे थे, लोग खत्म किए जा रहे थे। इसका मतलब नीचे जाना, गिरना। और गिरना मतलब क्या है? मृत्यु। और इसलिए मेरे प्रियो जब शत्रु आपको बुलाए तो हमें नहीमिया के समान जवाब देना आना चाहिए। हमारे को नहीमिया के समान सावधान हो जाना है, क्योंकि उसने तो प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। इसको प्रभु यीशु मसीह के पास आया परीक्षा के लिए, परीक्षा करने के लिए आया। प्रभु से कहता है इस कंगूरे पे से मंदिर के कंगूरे पे ऊंचे स्थान पे लेकर गया। वहां से कहता तू अपने आप को क्या कर? नीचे गिरा दे। मेरे प्रियो मैं और आप किस लिए? क्या प्रभु यीशु मसीह जो ऊंचे स्थान से मेरे और आपके लिए किधर आया? नीचे आया। क्यों नीचे आया? ताकि मुझको और आपको ऊपर ले जा सके। प्रेज़ लॉर्ड। मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया ताकि वो ऊपर से मेरे और आपके लिए नीचे आया, ताकि मुझको और आपको नीचे नहीं और मुझको और आपको और ऊपर ले जा सके। हालेलुया। स्वर्ग में जाने के लिए आया। मेरे प्रियो अनंत जीवन को देने के लिए आया, आनंद देने के लिए आया, अनंत काल का ऊंचाई देने के लिए आया। इसलिए एक बार वो नीचे हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या हो गया? स्वर्ग छोड़कर कहां आ गया? जमीन पर। वो आपके और मेरे लिए नीचे हो गया। अब मुझे और आपको नीचे होने की जरूरत नहीं है। अब मुझे और आपको गिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना गिरना था यीशु मसीह मेरे और आपके बजाय गिर गया। जितना छोटा बनना था उतना छोटा हो मेरे और आपके लिए हो गया। जितना नीचे आना था मेरे प्रिय पृथ्वी में से आके और यहाँ पर पाप क्षमा कर कार्यों का पाप क्षमा का कार्य पूरा करके इससे और नीचे चला गया। बाइबल कहती है अधोलोक में छोड़ा गया, इतना नीचे चला गया ताकि मैं और आप क्या किए जाए? ऊपर की तरफ जाए। नूह का जहाज ऊपर उठ रहा है, जैसे जैसे ऊपर उठ रहा है सारे लोग बचते जा रहे हैं
पर वही समय में नीचे भी कुछ चल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो रहा था? मृत्यु हो रही थी। मैं कहना चाहता हूं, नहम्याह कहने लगा, आई कैन नॉट गो डाउन, मैं नीचे नहीं जा सकता। क्या कह रहा है? मैं नीचे नहीं जा सकता। कई बार जब मैं और आप पाप में रहते हैं, पाप में जीवन होता है, पाप सामने आता है, आप क्या होते हैं पाप को लेकर कि मैं नीचे जा सकता हूं या मैं नीचे नहीं जा सकता हूं। संसार में जब हम रहते हैं उस समय हम क्या बोलते हैं? मैं नीचे जा सकता हूं या फिर मैं नीचे नहीं जा सकता। कई बार हमारा जीवन ऐसा रहता है, शारीरिकता में, संसारिकता में, अभिलाषाओं में, व्यभिचारों में, गंदी बातों में, मुंह से गंदा चीजों के अंदर, कि हम अपने आप को क्या करते हैं? नीचे की तरफ ले जाते हैं। हमारी बोली के अंदर पता चलता है कि हम ऊपर जाने वाले नहीं, हम नीचे जाने वाले लोग हैं। और मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति में नीचे जाने का मतलब है गिरना, और गिरने का मतलब है मृत्यु। और इसलिए नहम्याह कह रहा है, मैं नीचे नहीं जा सकता। तो नीचे शत्रु क्या कर रहा था? इसका नहम्याह के लिए शत्रु क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। शत्रु इंतजार कर रहे थे। और क्यों इंतजार कर रहे थे? नहम्याह ये भी बता रहा है। क्या बता रहा है? देखिए 3 वचन के आगे वो पढ़िए, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहलवा भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हुआ हूं, वहां नहीं जा सकता। मैं इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से ये काम बंद हो जाएगा। और वो क्या करना चाहते हैं? लिखा है 2 वचन के आखिरी में, परंतु वह मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। शत्रु आपको बुलाकर इनाम नहीं देने वाला है। शत्रु बुला के इनाम नहीं देने वाला है। और उसके बुलाने के तरीके बहुत सारे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बुलाने के तरीके बहुत सारे हैं। अगर हम गए तो पहली चीज तो नीचे गए तो गिरेंगे, और गिरने के बाद क्या है हमारे लिए? मृत्यु है। गिरने के बाद उठना बहुत मुश्किल है। पर मेरे प्रियो, इसलिए हमें नहम्याह की इस बात से सीखना। कह रहा है, मैं तो भारी काम में लगा हुआ हूं, मैं नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि इसको पता है अगर मैं नीचे गया इसका मतलब मैं गिर गया। अगर मैं गिर गया तो मेरा जो काम है, जो प्रभु ने मुझे सौंपा है, वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे गिरने से प्रभु का काम जो है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हमारे पाप में जीवन जीने से, हमारे नीचे गिर जाने से, हमारे नीचे जाने से, हमारे प्रभु ने जो काम हमारे हाथों में दिया है, जो जिम्मेदारी हमारे हाथों में दिया है, जो बातों को परमेश्वर ने ठहराया है कि हम उनको पूरा करें, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, गिरते हैं, वो काम क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। हम प्रभु के कार्यों को सही समय से पूरे नहीं कर पाएंगे। और इसलिए प्रभु हमें फिर से जगह पे लेकर आया है, पुनर्निर्माण के वर्ष में, द ईयर ऑफ रीबिल्ड में, फिर से बनाए जाने के साल में, ताकि अभी भी अगर मैं और आप हमें से कोई है जो गिर गया है, जो शैतान के बोलने पे नीचे चला गया है, शत्रु ने बुलाया और वो चला गया है, उसके पास में अवसर है इससे पहले कि गिर जाए, इससे पहले कि मृत्यु आ जाए। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि समय है फिर से उठ के खड़े होने का। प्रेज़ लॉर्ड। क्या करने का? फिर से उठ के खड़े होने का। नूह का जहाज ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मैं और आप आज कहां पर बढ़ रहे हैं? मैं और आप कहां बढ़ रहे हैं? एक दिन यीशु मसीह ले जाने के लिए आएगा। बाइबल कहती है बादलों पे आएगा। कहां पे आएगा? अब नीचे नहीं आने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। अब नीचे आना था, एक बार आकर चला गया, क्रूज पर आके चला गया। मेरे प्रियो, अब नीचे नहीं आएगा। अब तो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 16 वचन के अनुसार कहां पर आ रहा है? लिखा है बादलों पे आने वाला है। कहां पर आ रहा है? और यहां नीचे से मुझे और आपको कहां जाना है? ऊपर जाना है। पर इसके लिए मेरी और आपकी तैयारी क्या है? इसके लिए मैं और आप कैसे जीवन को जी रहे? इसके लिए मेरी और आपकी तैयारी क्या है? अगर मैं और आप अभी भी गिरे हुए हैं, मैं और आप अभी भी नीचे हैं, मैं और आप अभी भी नीचे और नीचे और नीचे जा रहे हैं, मेरे प्रियो, ये नीचे वाला जीवन आपको कभी भी ऊपर नहीं ले जा सकता है। अगर मुझे और आपको ऊपर जाना है तो मुझे और आपको तैयारी भी वैसी करनी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहा नहीं है? तैयारी के विषय में बोल रहा है 2 वचन में कि मैं तो भारी काम में लगा हुआ हूं।
क्या कह रहा है इंग्लिश में? ग्रेट वर्क। मैं तो भारी काम में लगा हूं। नहम्याह क्या बोल रहा है? तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है नहम्याह? यरूशलेम की शहर को बनाने के लिए तैयारी कर रहा है, बना भी चुका है। अब पल्ले और दरवाजे लगाने, खिड़की लगानी बाकी है। इतनी तैयारी नहम्याह कर चुका है, काम में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या करना पड़ता है? अगर ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ता है? काम में लगे रहना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या करना पड़ता है? काम में लगे रहना पड़ता है। नहीं तो हम अपने ऊपर जाने के बुलावे को एक दिन खो देंगे, एक दिन खो देंगे। नहम्याह के विषय में हमने देखा, और नहम्याह के साथ जो लोग थे उनके विषय में देखा, ये रात और दिन क्या कर रहे हैं? काम कर रहे थे। कब कब काम कर रहे थे? हमने देखा रात और दिन काम कर रहे थे। हमको 8 घंटे 10 घंटे भी काम कर रहे थे जोर आता है। और प्रभु के लोग, प्रभु के सेवक, प्रभु के कई ऐसे लोग मेरे प्रियो, जिनको प्रभु ने काम ठहराया है, जिनको प्रभु ने विजन दिया है, जिनको प्रभु ने दर्शन दिया है, वो घर में बैठकर आराम कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आलसी हो गए। ऐसे के अंदर नहम्याह क्या कर रहा है? लिखा है मैं तो भारी काम में लगा हुआ हूं। आपकी और मेरी तैयारी क्या है आज की सुबह? अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर जाने वाले लोग हैं, ऊपर और ऊपर जाना है, मेरे प्रियो, मेरी और आपकी तैयारी क्या है? हम क्या नीचे की तरफ जा रहे हैं या फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं? नहीं, मैं कहने लगा मैं नीचे की तरफ नहीं जा सकता, मैं नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि पहली चीज शत्रु मेरी हानि पहुंचाएगा, दूसरी चीज परमेश्वर का काम रुक जाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमारे जीवन से एक बड़े भाग्य को रखा है और इसलिए हमें नीचे नहीं जाना। अगर यीशु मसीह नीचे आ जाता, अगर यीशु मसीह नीचे आ जाता, ध्यान से सुनिएगा, एक बार तो आ गया। आप पढ़िए आइए जल्दी से मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 14 वचन। मेरे साथ पढ़िए कोई भी ऊंची आवाज से। 3 का 14 वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी, यस, मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह ही ऊंचे पर चढ़ाया, कहां पर चढ़ाया जाए? कहां गया ऊपर? कहां ऊंचे पर चढ़ाया गया? यीशु मसीह गया ऊंचे पर चढ़ाया गया। प्रेज़ लॉर्ड। कहां पर चढ़ाया गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। ये क्रूस का रास्ता ही ऊपर ले जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। क्रूस का रास्ता ही ऊपर ले जाएगा। बोलने के लिए हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, बोलने के लिए हम बहुत अच्छे, हम जीने वाले हैं, बोलने के लिए हमारे हाथ में बाइबल है, बोलने के लिए हम वचन जानते हैं, बोलने के लिए हम संडे को प्रभु के घर में जाते हैं। पर ऊंचे पे चढ़ना, प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया, ऊंचा पर जाने से वो ऊपर का रास्ता है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, 3 क्रूस थे, बीच में कौन लगता है? यीशु मसीह। एक और वचन मेरे साथ निकालिए इसी के साथ, 27 का 42 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 42 वचन, 42। इसने औरों को बचाया। हाँ, अभी लोग खड़े। जब यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर ऊंचे पर क्या कर दिया? चढ़ा दिया। कहां चढ़ाया? ऊंचे पर चढ़ाया। अगर उस दिन यीशु मसीह ऊंचे पर क्या किया नहीं जाता, चढ़ाया नहीं जाता, तो मैं और आप इधर नहीं होते आज। ऊंचे पर चढ़ाया गया। लोग कहने लगे जब यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा है, क्रूस पर है, देखो लोग क्या बोल रहे हैं, शैतान वादी कैसा काम कर रहा है। और कैसे काम कर रहा है? लोगों के जरिए से, मनुष्यों के जरिए से काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पढ़िए क्या लिखा है? इसने औरों को बचाया। हाँ, लोग कहने लगे इसने औरों को क्या करा है? बचाया है जी। अपने आप को नहीं बचा, और अपने आप को नहीं बचा सकता, क्रूस पे लगता है। उनको क्या पता परमेश्वर की और यीशु मसीह की प्लानिंग क्या है। इसको ऊंचे पर रहने की जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड।
ऊंचे पर रहना जरूरी था उसको, क्योंकि ये जिसने औरों को बचाया, क्या ये अपने आप को नहीं बचा सकता? क्या लिखा है, आगे पढ़िए। यह तो इजराइल का राजा है। ये तो इजराइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए। हाँ, क्रूस पर से नीचे आए। और उसका 2 वचन। वहाँ यहोवा ने जी, उसको दर्शन देकर कहा। वहां यहोवा ने किसको दर्शन देकर कहा? इसहाक को। किसको दर्शन दिया? एक और नई बात हम देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये बात आपके लिए बड़ी आशीष का कारण होगी। लिखा है, और यहोवा ने किसको कहा? इसहाक को कहा, अब्राहम के बेटे को कहा। क्या कहा, पढ़िए। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है जरूर से निकाले और इस रेफरेंस को पढ़ दे। पढ़िए एक बार हिंदी में क्या लिखा है। और यहोवा ने इसहाक से कहा, मिस्र में मत जा। मिस्र में मत जा। हाँ, बहुत साधारण सा लिखा है। लिखा है मिस्र में। इंग्लिश में कुछ खास लिखा है। किसी के पास है इंग्लिश बाइबल? पढ़ सकते हैं। 26 का 2। जी The Lord appeared जी to him and said, जी। Do not go down. हाँ, डू नॉट गो डाउन। क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है कि तुम मिस्र में मत जा। यहाँ पर परमेश्वर, पर इंग्लिश में लिखा है डू नॉट गो डाउन। तू नीचे की तरफ मत जा। अब्राहम के बेटे इसहाक को परमेश्वर बोल रहा है कि तुम नीचे की तरफ मत जा। क्या बोल रहा है आगे? अब ऐसा पढ़ते हैं इसको, क्योंकि ये सही शब्द है। तुम नीचे की तरफ मत जा। जी, जो देश मैं तुझे बताऊं। जो देश मैं तुझको बताऊंगा। तो ये नीचे जाने की जरूरत नहीं है, पर जो देश मैं तुझको बताऊंगा, जी, उसी में रह। उसी में रहे। तू इस देश में रह। क्योंकि तू उस देश में रहे, और मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा, और तुझे तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं और ये सारा देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और तेरे वंश को दे दूंगा। प्रेज लॉर्ड। नीचे जाने वालों के लिए कोई भी आशीष नहीं है। आमेन, आमेन। ये आशीष किसके लिए है? परमेश्वर ने इसहाक को बोला ऊपर रहने वालों के लिए है। हालेलुया। जो स्थिर है उनके लिए है, जो स्टेबल है उनके लिए है, जो खड़े रहते हैं उनके लिए है। ये नीचे जाने वालों के लिए नहीं है, जो शत्रु की आवाज को सुनते हैं और बहक जाते हैं, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो ऊपर की तरफ खड़े रहने वाले हैं, जो बने रहने वाले हैं। अब्राहम के बेटे को परमेश्वर ने कहा इसहाक को, तू नीचे की तरफ मिस्र को मत जा। तो मिस्र को मत जा। मिस्र क्या था? गुलामी का देश। कैसा था? हाँ, परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी पीढ़ियों को मिस्र देश को मत जा। उधर से ही मैं क्या करके सबको प्रभु ने क्या करा? निकाल के लिए कराया। फिर से उधर जाने के लिए प्रभु ने नहीं रखा है। कह रहा है नीचे मत जा। मिस्र कहां पर है? नीचे है। ये मिस्र है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है नीचे की तरफ मत जा। नीचे की तरफ कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। नीचे की तरफ जाने वाले, मैं कहना चाहता हूं नीचे की तरफ जाने वालों से कि नीचे की तरफ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पर क्या मिलने वाला है? आइए मेरे साथ निकालें जल्दी से। भजन संहिता 9 अध्याय, इसको भी इंग्लिश में पढ़े, बहुत अच्छा लिखा है। भजन संहिता 9 अध्याय उसका 17 वचन। कौन जाने वाले हैं नीचे और किनका भाग होगा नीचे? भजन संहिता उसका 9 अध्याय उसका 17 वचन। जी देखिए क्या लिखा है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएगा। हाँ, दुष्ट अधोलोक में क्या करेगा? लौट जाएगा। अधोलोक है भैया नीचे। नीचे अधोलोक कहां पर है? अधोलोक नीचे है, नरक नीचे है। और लिखा है दुष्ट नीचे जाएगा। कौन जाएगा नीचे? आप किधर जाने की तैयारी करें? ऊपर जाने की तैयारी करें या आप नीचे जाने की तैयारी करें? इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है। The wicked will return to shore. जी The wicked, हाँ the wicked देखिए। shall be turned into hell. हाँ, एक इधर तो साफ ही लिखा है। वो किधर जाने वाला है? सीधा नरक जाने वाला है। मेरा एक बाइबल में ऐसा लिखा है द विकेड गो डाउन। क्या लिखा है? किधर जाने वाला है? नीचे जाने वाला है। और नीचे क्या है? अधोलोक है। और इस बाइबल में हमने देखा हेल, नरक जाने वाला है। कौन जाएगा? जो दुष्ट है। कौन जाने वाला है? जो दुष्ट है। अगर अभी भी
हम किधर भी अपने जीवन के, आत्मिक जीवन के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में अगर किधर भी दुष्टता में पड़े हैं, ध्यान रखिएगा, ऊपर नहीं जाने वाले। कहां नहीं जाने वाले? ऊपर नहीं जाने, क्योंकि बाइबल कहती है दुष्ट किधर जाएगा? नीचे जाएगा, अधोलोक में जाएगा। उसके लिए प्रभु ने एक जगह बनाया है जाने के लिए, उधर वो जाएगा। और इसलिए नीचे बुला रहे थे नहम्याह को, क्योंकि नीचे कौन थे? शत्रु थे। शत्रु हमेशा किधर है? नीचे है। और प्रभु के लोग किधर है? हमेशा ऊपर है। पर क्या मेरे प्रियो, इस अनुभव में, इस एक्सपीरियंस में मैं और आप जीवन को जी रहे हैं कि हम कैसे किए गए? ऊपर किए गए। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। जीना भी कैसा चाहिए? ऊपर होना चाहिए। पौलुस क्या बोल रहा है? फिलिप्पियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13 और 14 और 15 वचन में कह रहा है, मेरे को प्रभु ने बुलाया है और मैं दौड़ा चला जा रहा हूं, क्योंकि मुझे उसने ऊपर बुलाया है। किधर बुलाया है? ऊपर बुलाया। हमारा बुलाहट ऊपर का है। अगर हम भूल गए, अगर हम कोहरे में आ गए, अगर हम गफलत में पड़ गए, अगर हम सो गए इस बात को लेकर कि हम तो ऊपर बुलाने के लिए रखे गए हैं, हम तो ऊपर के लोग हैं, परमेश्वर ने हिसाब को कहा कि तू नीचे की तरफ मत जाना, तू नीचे की तरफ मत जाना, मैं जो देश तुझको बताऊंगा उधर ही रहे, मैं तुझको आशीष दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। जहां परमेश्वर आपको ठहराया है, परमेश्वर ने आपको ऊपर की तरफ ठहराया है, परमेश्वर ने आपको ऊपर जाने के लिए ठहराया है, परमेश्वर ने आपको ऊपर होने के लिए ठहराया है। अगर नीचे जाएंगे तो कोई भी आशीष मिलने वाली नहीं है, ना तो संसार की, ना स्वर्ग की, ना शारीरिक और ना आत्मिक, दोनों में से कोई भी आशीष नीचे जाने वालों के लिए नहीं है। और इसलिए चर्च में ऐसे भी लोग होते हैं जो 30 साल से, 40 साल से और 50 साल से आ रहे हैं, क्योंकि नीचे थे, नीचे है और नीचे की तरफ उनको जीवन बिताना अच्छा लगता है। और इसलिए हम देखेंगे उनके जीवनों में बरकत दिखाई नहीं देती है, आशीष दिखाई नहीं देती है। जैसे थे सालों से वैसे के वैसे हैं। 25 साल पहले जैसे थे, परमेश्वर ने ऊपर उठाया था, नीचे आ गए, गिर गए, अभी गिरे हुए के समान ही जीवन बिता रहे। कभी इच्छा ही नहीं करी हम उठ के खड़े हो जाए, कभी कोशिश नहीं करी हम उठकर खड़े हो जाए, कभी कोशिश नहीं करी कि हम ऊंचा और ऊपर के जीवन को जिए जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। पर उनको अच्छा लगने लगा है, जहां पर है हम उसी हालत में पड़े रहे। मैं कहना चाहता हूं पड़े तो रहेंगे, पर एक समय आ जाएगा गिरे रहने से, पड़े रहने से आखिरी में क्या मिलने वाला है? मृत्यु। क्या मिलने वाला है? अधोलोक, नरक। और इसलिए प्रभु कहता है जो गिर रहा उसको क्या करके खड़ा होना है? उसके खड़ा होना है। जो नीचे चला गया उसको फिर से कहाँ आना है? ऊपर की तरफ आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज की सुबह अपने आप को, अपने जीवन को देख पा रहे हैं, मैं अपने आप को ऐसा जांचता हूं, ये वचन ऐसा ही नहीं मिल गए। कल पूरी रात प्रभु ने जगा के रखा, 12 बजे करीब उठाया मेरे को, और उसके बाद सुबह 4-5 बजे तक मैं जागता रहा और वचन के ऊपर अध्ययन करता रहा, अपने जीवन को जांचता रहा। प्रभु मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं या फिर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं? प्रभु मेरा जीवन किधर जा रहा है? मैं किधर जाऊंगा? यही डिसाइड करेगा जैसा जीवन हम इधर जी रहे हैं, आप ऊपर जाने वाले हैं या फिर नीचे जाने वाले हैं। शत्रु तो बुलाएगा, शत्रु तो बुलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बुलाएगा? बुलाएगा। कौन बुलाएगा? शत्रु कौन है? शैतान। शैतान कौन था पहले? स्वर्गदूत लूसीफर। कौन था? प्रभु का, परमेश्वर का कौन था? दूत था लूसीफर। और ये किधर था? प्रभु के पास क्या था? स्वर्ग में था। जब इसने अपने मन में क्या किया? घमंड लाया, मैं परमेश्वर के क्या हो जाऊंगा? तुल्य हो जाऊंगा, मेरा सारा वैभव परमेश्वर से बढ़कर हो जाएगा। परमेश्वर ने इसको ऊपर से कहा गिराया। प्रेज़ गॉड। घमंड करने वाले अपनी कुवत पे, अपनी शक्ति पे, अपने पैसे पे, अपनी ताकत पे, अपने परिवार पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपनी जान पहचान पे ध्यान रखिए। परमेश्वर ने लूसीफर को ऊपर से क्या करा? आज भी कहां पर है? नीचे है।
कहां पे? कितना भी बड़ा शख्स क्यों ना हो इस पृथ्वी का, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को, जो राजगद्दी पे बैठा करता था, उसको भी नीचे गिरा दिया। क्या कर दिया? नीचे गिरा दिया। घमंड करने वालों को प्रभु क्या कर देगा? नीचे गिरा देगा। उनके लिए उठने का कोई उपाय नहीं होगा। वो दुष्ट लोग नीचे जाएंगे। और इसलिए नहीमिया कह रहा है, आई कैन नॉट गो डाउन, मैं नीचे नहीं जा सकता। प्रेज लॉर्ड। क्या प्रभु का दास है, कितना अच्छा समझदार प्रभु का दास है। शैतान बुला रहा है, शत्रु बुला रहा है, 5 बार बुलाया, 5 बार उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। आप कितनी बार रिजेक्ट कर दें? जब शैतान बुलाता है, शत्रु बुलाता है, आप कितनी बार रिजेक्ट करते हैं? कितनी बार किया है? कितनी बार फिसले? कितनी बार गिर गए? कितनी बार नीचे चले गए? इतना नीचे चले गए कुछ विश्वासियों का तो अब उठना भी मुश्किल हो गया है। ऐसी हालत में अगर प्रभु आ जाएगा बादलों पे, हम जाएंगे ऊपर? नहीं जाने वाले। गिरे हुए लोगों को, नीचे हुए लोगों को प्रभु लेके जाने के लिए नहीं आया। प्रभु एक बार क्रूस पर स्वर्ग से हमारे लिए नीचे आ गया। जितना नीचे जाना था वो नीचे चला गया। मुझे और आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। वो नीचे इसलिए आया ताकि मुझको और आपको क्या करे? ऊपर की तरफ उठाए। मेरे प्रियो में आप क्या कर रहे हैं? लूसीफर को प्रभु ने उसके मन को देखा, घमंड से भर गया, वैभव है, ऐश्वर्य है, नाम है, महिमा है। प्रभु ने कहा तेरी जगह ये नहीं, तेरी जगह कहां पर है? नीचे। मेरे प्रियो शायद घमंड दिखाई नहीं दे रहा है। चर्च में जब आते हैं तो बहुत अच्छे से सबसे मिलते हैं। पिछले दिनों में मैं अपने आप को जांच रहा था, करीबन 1-1.5 साल 2 साल पहले की बात है। और मैं एक ऐसी जगह गया जहां मुझे कोई भी नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि जहां जानते हैं वहां मुझे पता है मेरे को रिस्पेक्ट मिलने वाली है। जिनके घर में जाऊंगा वहां मुझको आदर मिलेगा। जहां मैं जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा, विश्वासियों के बीच में जाऊंगा, वहां मुझे इज्जत मिलेगी। पर मैं एक ऐसी जगह गया जहां मुझे कोई नहीं जानता था, और वहां पर किसी ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दी। उस समय पता लगा कि घमंड है या नहीं। उस समय पता लगा कि मैं ऊपर जाने वाला हूं या तो मैं नीचे जाने वाला हूं। झाड़ू पकड़ने के बाद कि मैं नीचे जा रहा हूं कि मन में अरे मैं प्रचार करने वाला प्रचारक हूं, मैं तो सेवक हूं, मैं झाड़ू पकड़ने के लिए हूं क्या? मैं नीचे जा रहा हूं। इसलिए अपने आप को छोटी छोटी बातों में क्या कर रहा है? जांचना है। किधर है हम? कहां पर है हम नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं? एक सेकंड में प्रभु ने मेरी आंखों को खोल दिया कि तू ऊपर की तरफ नहीं, ये रास्ता किधर है? ये नीचे गिराने का रास्ता है। और क्या है शैतान? और कितना नीचे है? आइए निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 12 अध्याय है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 12 अध्याय है और उसका 9 वचन पढ़िए मेरे साथ। तब वो बड़ा अजगर, 12 अध्याय उसका 9 वचन जी। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जी, जो इब्लिस और शैतान भी, हाँ, ये वही पुराना सांप जो यीशु मसीह को भरमाने आया, वही पुराना सांप जो यीशु मसीह को गिराने आया, वही पुराना सांप जो यीशु मसीह को कंगूरे पे लेके गया, वही पुराना सांप जो लोगों के मन में ये डाल कर यीशु मसीह को कह रहा था, अगर तू सच में राजाओं का राजा है, यहूदियों का राजा है, तो अपने आप को क्रूस से नीचे उतार। वही पुराना सांप जो हवा को नीचे, आदम ने हवा को नीचे गिरा दिया, वही पुराना सांप जो खुद स्वर्ग से गिराया गया है। जी, क्या लिखा है उसके बारे में? और सारे संसार का भरमाने, और सारे संसार का क्या करने वाला? हाँ, क्या करता है? क्या करता है? भरमाता है। क्या करता है? पहले आके क्या करेगा? भरमाएगा। प्रेज़ गॉड। अभी आप देखें कि उसके सिर पे दो क्या होंगे? सींग होंगे, काला कलर का ड्रेस पहनकर आएगा, आंखें खाली सी होगी। ऐसा नहीं आएगा भैया, ऐसा
भरमाने वाला बोलने से अभी आप उनका इंतजार करेंगे कि भरमाने वाला आएगा। अरे परिवार में भरमाने के लिए पत्नी के अंदर आएगा, पत्नी को भरमाने के लिए पति में आएगा। ये उसका भरमाने का तरीका है। रिश्तेदारों में आ जाएगा, लोगों में आ जाएगा। अरे प्रभु यीशु मसीह के चेले में आ गया, पतरस में आ गया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? फिर पतरस को बोलते हैं, शैतान मेरे पास से क्या होगा, दूर हो जा। उसमें भी आ गया, क्योंकि वो क्या करने वाला है, वो भरमाने वाला है। क्या करने वाला है? भरमाने वाला है। वो केवल भरमाएगा, भरमा के आपको नीचे ले जाएगा। क्या करेगा? और नीचे ले जाकर आपको गिरा देगा, और गिराने के बाद क्या आ जाएगी? मृत्यु आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो शैतान तो यही चाहता है ना, मृत्यु तो उसके और उसके दूतों के लिए बनी है, बाइबल कहती है। पर वो हमें भी चाहता है कि अपने साथ जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, जो रचे गए हैं, जो उद्धार पाए हैं, उनको भी अपने साथ मृत्यु में लेके जाए। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने इसलिए प्राण दिया अपना कि मैं और आप कहां जाए? मृत्यु में जाए। प्रभु ने इसलिए प्राण दिया ताकि मैं और आप अनंत जीवन में जाए। प्रेज़ लॉर्ड। बोलते कई बार है, बार बार यूहन्ना 3:16 रटा हुआ है। जितनों ने विश्वास किया उन्होंने क्या पाया? अनंत जीवन पाया। पर जीवन को चेक करने से पता चलेगा हम नीचे की यात्रा कर रहे हैं। किधर की यात्रा कर रहे हैं? नीचे जाने की यात्रा। पढ़िए आगे क्या लिखा है। भरमाने वाला और उस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। क्या कर दिया गया है? भरमाने वाला पृथ्वी पर क्या कर दिया गया है? गिराया गया। आप किधर है भाई? देखिए ना इधर मेरी तरफ। भरमाने वाला पृथ्वी पर क्या कर दिया गया है? आप किधर है? वो किधर है? क्या भरमा रहा होगा? पृथ्वी पर ही है, दूर नहीं है। जहां हम रह रहे हैं वहीं पर वो भी है। और इसलिए हमारे को सावधान हो जाना इन दिनों में। नहीं मैं कह रहा, मैं नहीं, मेरे को बुला रहा है शत्रु, कह रहा मैं छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। अरे प्रभु के घर को छोड़ के जाना बोलने से यहां कह रहा है मैं जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि प्रभु के छोड़ के जाने से हफ्ते भर में ये क्या कर देगा? भरमा देगा। क्या कर देगा? गिरा देगा। इसलिए कह रहा है मैं यरूशलेम के जो काम कर रहा हूं मैं इसको छोड़ के जाने वाला, मैं नहीं आने वाला छोड़ के। यहां पर मेरे वीडियो देखने से ये नीचे जाने के लिए कह रहा है, कैन नॉट गो डाउन, मैं नीचे नहीं जा सकता, मैं नीचे जाने वाला नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा नीचे। आप क्या कहते हैं? सप्ताह भर में हम घूम के आए संसार में, हम अपनी नौकरियों में रहे, अपने कामों में रहे, अपने बाजारों में गए, अपने बिजनेस में रहे, लोगों से लेन देन किया है, बातचीत करी है, ढूंढिए, अपने आप को पहचानिए कि हम गिर कर आए कि उठ के आए। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि जब हम गिर के आते हैं प्रभु का घर हमारे को क्या करता है? उठाता है। इसलिए प्रभु के घर में आना जरूरी है, क्योंकि प्रभु के घर में आने से प्रभु हमको उठाता है, और प्रभु के घर में नहीं आने से शैतान हमको गिराता है। और अगर हम गिर गए तो मेरे प्रियो, हम गिर गए तो मृत्यु आना पक्का है। और इसलिए यह लिखा है भरमाने वाला पृथ्वी पर क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। चलो अकेला होता तो मान लेते कि हम में से 2-4 तो बच जाएंगे। और आगे क्या लिखा है? पढ़िए। और उसके दूत भी उसके साथ क्या किए गए हैं? बाइबल में कहती है 1/3 स्वर्गदूत। कितने? 1/3। 1/3 मतलब एक सिक्के में अगर 4 हिस्से हैं, उसमें से 3 हिस्से इधर क्या किए गए? गिराए गए। 1/3 स्वर्गदूत जो लूसीफर के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे, वो 1/3 स्वर्गदूत पृथ्वी पर क्या कर दिए गए? कितने हैं? 1/3 स्वर्गदूतों की गिनती नहीं हो सकती। इतने लाखों करोड़ों अरबों मिलियन बिलियन इतने स्वर्गदूत हैं। 1/3 उनमें से क्या कर दिए गए? पृथ्वी पर गिरा दिए गए। क्यों गिराए? ताकि क्या कर सके?
विश्वासियों को क्या कर दे, भरमा दे, और भरमाने के बाद उनको नीचे ले जाए। यहाँ पर शत्रु आए नहम्याह के पास और कहने लगे आजा तेरे साथ सम्मति करनी है। क्या कर रहे हैं, भरमा रहे। भरमाने के समय में अगर नहम्याह नीचे चला जाता तो नीचे जाने के बाद शत्रु इसको गिरा देते और गिराने के बाद इसकी मृत्यु थी। पर इसने कहा आई कैन नॉट गो डाउन, मैं नीचे नहीं जा सकता। आप क्या बोलते हैं आज, मैं भी नीचे नहीं जा सकता, तो ऊपर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर नीचे है तो ऊपर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? निकालिए यहेजकेल की किताब, उसका 18 अध्याय। यहेजकेल की किताब, अगर अपने आप को बारीकी से जांचेंगे प्रभु हमें आशीष देगा, आशीष देगा मेरे प्रियो। 30 वचन से पढ़िए यहेजकेल की किताब, उसका 18 अध्याय, उसका 30 वचन। जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुने और जिनके पास है वो पढ़े। जी क्या लिखा है? प्रभु यहोवा की यह वाणी, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार न्याय करूंगा। उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा, कि वो नीचे की तरफ चल रहा है कि वो ऊपर की तरफ चल रहा है। पढ़िए आगे क्या लिखा है? पश्चाताप करो, और क्या लिखा है? क्या करो? यही ऊपर जाने का स्थान है। आमेन, आमेन। नीचे से गिर गए, नीचे फंस गए और ठोकर खा गए, किसी भाई से, किसी बहन से, किसी विश्वासी से, किसी पास्टर से, किसी सेवक से, उसके कारण आप अपने अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे। प्रभु का वचन कहता है क्या करो? पश्चाताप करो। आज खुली बुलाहट है प्रभु की मेरे और आपके लिए। आज घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा है, उसके सामने आ जाओ, क्रूस के नीचे आ जाओ, उसका लहू ले लो। आज साफ साफ बोल रहा है पश्चाताप करो। आगे क्या लिखा है? और अपने सब अपराधों को छोड़ो, और अपने अपराधों को क्या कर दो? छोड़ दो। जी आगे। तभी तुम्हारा अधर्म, तभी तुम्हारा अधर्म, तुम्हारे ठोकर खाने का कारण, तभी तुम्हारा अधर्म और तुम्हारा ठोकर खाने का कारण न होगा। ना होगा। इंग्लिश में आया है ठोकर खाने के कारण के जगह आया है नीचे जाना, गिर जाना है। डाउनफॉल शब्द इस्तेमाल हुआ है। क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? डाउनफॉल, गिर जाना। तुम्हारा अधर्म तुम्हारे लिए गिरने का क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा, ऐसा लिखा है। तुम्हारा अपराध, तुम्हारा पाप तुम्हारे लिए गिरने का क्या हो जाएगा? कारण। तुम्हारा घमंड तुम्हारे लिए गिरने का क्या हो जाएगा? कारण। तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए गिरने का क्या हो जाएगा? कारण। तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे लिए गिरने का कारण हो जाएगी। और इसलिए बाइबल कहती है क्या करो? पश्चाताप करो। ऊपर उठाए जाने का एक ही रास्ता है, प्रेज़ लॉर्ड, एक ही रास्ता है। प्रभु में जो सच्चा है और जो सच्चाई से है, इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं बना है, प्रेज़ लॉर्ड। इधर रिश्वत भी नहीं चलती है ऊपर जाने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड। इधर किसी भी पास्टर का चोला और झोला पकड़ लो, उसका चोला पकड़ लो, वो भी आपको ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकता है, प्रेज़ लॉर्ड। केवल पश्चाताप आपको ऊपर ले जा सकता है। ओनली रिपेंट, केवल पश्चाताप आपको ऊपर ले जा सकता है। कहा है अपने आप को जांचना है। नहम्याह कहने लगा मैं नीचे की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां जाने से मेरा शत्रु मेरी क्या चाहते हैं? हानि चाहते हैं। इसने अपने आप को उस शत्रु के वहां जाने से, नीचे जाने से अपने आप को रोके रखा और परमेश्वर का काम पूरा किया, प्रेज़ लॉर्ड। अपने आप को रोके और परमेश्वर के काम को पूरा करे, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु का घर है, गिरे हुए को उठाने के लिए प्रभु का घर है, नीचे आए हुए लोगों को ऊपर करने के लिए प्रभु का घर है। आइए जल्दी से निकाले पहला सैमुएल की किताब, उसका पहला अध्याय। पहला सैमुएल
उसका पहला अध्याय, सॉरी दूसरा अध्याय। पढ़िए मेरे साथ मिलकर 2 अध्याय उसका 6 वचन से, 2 अध्याय उसका 6 वचन। जी, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, और वही जिलाता है, वही अधोलोक में उतारता हाँ वही अधोलोक में नीचे उतारता और उससे निकालता भी और है। उससे वही निकालने वाला है। आज लग रहा है कि बाप के जीवन में इतना फंस गए हैं, संसार में और अपनी अभिलाषाओं में इतना खो रहे हैं कि अधोलोक में जाने वाले हैं। प्रभु उधर से भी क्या करता है? निकाल लाता है। प्रेज़ गॉड। इतना सामर्थी है हमारा प्रभु, उधर से भी निकाल लाता है। बढ़िया आगे का लिखा है, और यहोवा निर्धन करता है, यहोवा ही निर्धन करता है और धनी भी और धनी भी बनाता है, और वही नीचा वही नीचे करता और ऊंचा भी ऊंचा करता है। लूसीफर को क्या कर दिया? नीचे कर दिया। हाँ, और बाकी प्रभु अब हमको क्या कर रहा है? ऊपर उठा रहा है। लेकिन वही नीचे करता और वही ऊपर भी करता है। हमारा प्रभु हमें क्या करने वाला है? ऊपर करने वाला प्रभु है। मेरे प्रियो, आज अपने आप को हमें सावधानी से जांचना है। हमने देखा नहम्याह के समय में द ईयर ऑफ रीबिल्ड है, पुनर्निर्माण का वर्ष है, फिर से बनाए जाने का साल है। अगर गिर गए हैं तो कोई बात नहीं है, प्रभु फिर से बनाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, फिर से खड़ा करेगा। पर हानिकारक पता है क्या है? गिरे रहना। हानिकारक क्या है? गिरे रहना। बाइबल कहती है धर्मी जन 7 बार गिरेगा और फिर उठ के, क्या लिखा है? धर्मी जन 7 बार, जिसको प्रभु ने अपने लहू से धोया है वो धर्मी है, जिसने अपने अपराधों की क्षमा पाई है वो धर्मी है। वो गिरेगा और 7 बार उठकर, पर बाइबल बताती है उसके आगे दुष्ट जन गिरेगा और बढ़ा रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। लिखा है दुष्ट जन गिरेगा और बढ़ा रहेगा। हम बढ़े रहने वालों में से हैं या फिर उठ के खड़े होने वालों में से हैं? अपने आप को जांचना है। अब्राहम के बेटे इसहाक को परमेश्वर ने कहा तू नीचे की तरफ मत जाना, तू नीचे की तरफ मत जाना, तू इसी देश में रहे। प्रेज़ लॉर्ड। इसी ऊंचे देश में रहे। हमें ऊंचे देश में रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। ऊंचे देश में रहे, नीचे की तरफ मत जाना। मना किया नीचे की तरफ मत जाना, मिस्र की तरफ मत जाना, वहां के सोना चांदी पैसा की तरफ मत देखना। हाँ, क्योंकि जहां पर इसहाक था वहां पर आकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? जहां पर इसहाक था वहां क्या पड़ा? आकाल पड़ा। तो आकाल पड़ने में इसहाक नीचे की तरफ जाना चाहता है। प्रभु बोलता है नीचे नहीं जाना, जो जा रहा उसको जाने दे, तू नीचे की तरफ मत जाना। अकाल है तो क्या हुआ? मैं तुझे महाभिख्या दूंगा, आशीष दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। शायद आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो पर बरकत दिखाई नहीं दे रही है। आप ऊपर की तरफ जा रहे तो भी आशीष दिखाई नहीं दे रही है। आप प्रभु में बढ़ रहे तो भी आपके जीवन के अंदर वो वाली बातें दिखाई नहीं दे रही। आप ऊपर बढ़ रहे तो भी बरकतें, आशीषें, ब्लेसिंग्स नहीं दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, यहाँ भी अकाल था जब ये ऊपर की तरफ ठहरा रहा और परमेश्वर ने इसको आशीष दी। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है उसी साल, क्या लिखा है? बाइबल कहती है 12 वचन में 26 के 12 उत्पत्ति, उसी साल परमेश्वर ने उसको 100 गुना आशीष दी, 100 फोल्ड्स। प्रेज़ लॉर्ड। गिरने वालों के लिए नहीं है, ध्यान रखिए। आमीन बोलिए। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। क्योंकि ये ऊपर रहने वालों के लिए है, जो छोड़कर जाएंगे नहीं, जो बार बार गिरेंगे नहीं, जो नीचे चले जाएंगे, उनके लिए 100 फोल्ड्स आशीष है, उनके लिए 100 गुना बरकतें हैं। और लिखा है उसी साल थी। कब दिया उसको? ये साल बाकी है। प्रेज़ लॉर्ड। 4 महीने अभी नहीं, कुछ नहीं गया है। अगर परमेश्वर उस अकाल में उसको उसी साल 100 गुना आशीष दे सकता है अकाल के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो गिरा नहीं, वो नीचे नहीं गया। प्रेज़ लॉर्ड। कोई परमेश्वर आपको और मुझको भी आशीष देता है, पर शर्त यह है कि आप गिरेंगे नहीं, आप नीचे नहीं जाएंगे। नहीं गया, नहीं गया, इसको बरकत मिली। प्रेज़ लॉर्ड।
इसको इतनी बरकत मिली कि इसने अपनी बरकत भी नहीं रखी, इसने अपनी बरकत भी लोगों को बांट दी, इजराइलियों को बांट दी। प्रेज़ लॉर्ड। आज जो हम लेने वाले हैं, एक दिन हम बांटने वाले हो जाएंगे। उससे पहले नीचे जाने के बजाय हमारे को ऊपर आना।